ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आपको आगे की 2-3 और कथा सुनाते हैं जो आप तिलकुट चौथ पर व्रत रखने पर आप इन व्रत कथाओं में से किसी भी एक कथा का श्रवण कर सकते हैं। पहली कथा हमने आपको पहले अध्याय में सुनाई, अब ये दूसरी कथा सुनिए। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर मत आने देना। गणेश जी ने अपनी माँ की बात मानते हुए कहा, जो आज्ञा माता की, कहकर बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव को बेहद अपमानित महसूस हुआ। गुस्से में उन्होंने भगवान श्री गणेश पर त्रिशूल से वार किया, जिससे प्रभु श्री गणेश की गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल की आवाज सुनकर माता पार्वती बाहर आई और देखा कि गणेश की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वे जोर जोर से रोने लगी और प्रभु शिव से श्री गणेश के प्राण फिर से वापस लाने के लिए बोलने लगी और कहा कि यदि मेरे पुत्र को आप जीवित नहीं करोगे तो मैं पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। इस पर सभी देवता डर गए। सबने प्रभु शिव से दोनों हाथ जोड़कर विनती किया कि प्रभु किसी तरीके माता को शांत करें और श्री गणेश को जीवित करें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चे की सलामती के लिए माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में पूजा करने लगी, क्योंकि जिस दिन प्रभु श्री भोले बाबा ने गणेश जी को जीवित किया वह यही तिलवा चौथ या तिलकुट चतुर्थी का व्रत था। तीसरी कथा सुनाती, ध्यान से सुने। एक बार की बात है, किसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण हो गया है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने गणना किया और बताया कि हर बार आवा लगाते समय अब एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, इससे आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया गौरी गणेश की अनन्य भक्त थी। बुढ़िया का जीवन का एक ही सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट चौथ व्रत के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट चौथ में पूजी जाने वाली गौरी और गणेश की सुपारी तथा दूबा का बीड़ा, दूबा जानते ना, दुर्बा घास जो होती है, उसका घास से ही बीड़ा बना करके श्री गणेश को अर्पित किया जाता है। देकर बेटे से कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता तेरी रक्षा अवश्य करेंगी और कुछ मत सोचना, ना कहीं को देखना। और बूढ़ा माता स्वयं जा करके गौरी गणेश के सामने बैठकर पूजा करने लगी। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया माता तो निर्जला व्रत थी ही संकटा चौथ माता का, तो वह संकटा चौथ माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार माता की कृपा होते ही एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आवा पक गया है और बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था। और संकट माता और तिलवा चौथ माता की कृपा से नगर के जितने भी बालक थे जिनकी बलि दी गई थी, वे सब के सब इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता संकटा की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक माता संकटा की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। उसी व्रत में आज भी सभी लोग गौरी और गणेश की पूजा बहुत श्रद्धा और भाव से करते हैं।
संकटा चौथ या तिलवा चौथ व्रत के संदर्भ में हम आपको अब चौथी कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुने। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश पूरा दिन किया करती थी और रोज श्री गणेश को 21-11 दुर्बा की घास चढ़ाती थी। एक दिन की बात है, श्री गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, अरे बुढ़िया माँ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, ठीक है, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि आज मुझे गणेश जी मिले थे और उन्होंने कहा कि माँ कुछ मांग लो, अब तू ही बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तो बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा। बहू ने कहा, माँ तू अपने लिए एक पोता मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने पति से पूछा। पति ने कहा, तू दोनों आंखों से नेत्रहीन है, तू एक काम कर, अपने लिए आंखें मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसनियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरे जीवन आराम से कट जाए। बुढ़िया ने सोचा कि हाँ, ये मेरे पड़ोसी और मेरे पति ठीक कह रहे हैं। इस पर बुढ़िया बोली कि अब ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या मांगना है। जब गणेश जी दूसरे दिन फिर से बुढ़िया के सामने उपस्थित हुए और बोले कि बूढ़ी माँ, क्या तुमने सोच लिया है तुम्हें क्या मांगना है? बोलो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं? बुढ़िया ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में हमें मोक्ष प्रदान करे। यह सुनकर गणेश जी हंसने लगे और बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, लेकिन फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार, अब मुझे आपको सब कुछ देना पड़ेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सभी कुछ दिया, वैसे सभी अपने भक्तों को देना, सबकी झोली भरना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी के बच्चों को दीर्घायु प्रदान करना, चिरंजीवी रखना, स्वस्थ और निरोग बनाए रखना। प्रभु, सभी के जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं को, कष्टों को हरना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार की ये चारों कथाएं तिलकुट चौथ के दिन या संकटा चौथ के दिन अवश्य कहनी और सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। मित्रों, अगर आप प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो भी इन चारों कथाओं को आपको कहना अति आवश्यक है। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगली कथा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।